पहले हम सोचते थे ये जो हुआ वो भी उसकी मर्जी से, ठीक भी कौन करेगा, वो करेगा। तो रोज उसको कहते थे, हे परमात्मा मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दो, हे परमात्मा मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दो। क्या भगवान हमारी प्रॉब्लम ठीक कर सकता है? क्या भगवान हमारी प्रॉब्लम ठीक कर सकता है? क्या भगवान हमारी प्रॉब्लम ठीक कर सकता है? सपोज मेरे जीवन की प्रॉब्लम यह है कि मुझे ये टेबल उठानी है, ये मेरे जीवन की प्रॉब्लम है, ये टेबल, तो ये टेबल मुझे उठानी है। तो क्या मैं परमात्मा को ये कहूं, हे परमात्मा टेबल उठा दो? उठेगी टेबल? नहीं। तो फिर क्या कहो? हम उसको यही कहते हैं, टेबल उठा दो, उनकी तबीयत ठीक कर दो, बच्चे को पास करा दो, बच्ची की शादी करा दो, मेरी ट्रांसफर रुकवा दो, ये सब हम उसको कहते हैं। अब अगर हम सब हाथ जोड़ के उसको कहें, हे भगवान जी टेबल उठा दो, टेबल उठ जाएगी? नहीं। फिर क्या कहें उसको? क्या कहेंगे फिर उसको? वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि भगवान से हमें क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। परमात्मा हमारे कर्म नहीं करेगा, भगवान हमें सही कर्म करने की शक्ति देगा, ज्ञान देगा। जैसे एक बच्चे को होमवर्क करना है तो मम्मी पापा उसका होमवर्क नहीं कर सकते, लेकिन उसको होमवर्क करना सिखा सकते हैं। तो जब भी परमात्मा को याद करें, उसके सामने बैठे पूजा करें, तो उसको ये नहीं कहें मेरा ये काम कर दो, उसको कहें मुझे ये काम करने की शक्ति लेनी है आपसे और ये काम करना है। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, हम रोज कहते रहते हैं मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो। 15-20 दिन हो गए, टेबल ही नहीं उठी। फिर इधर से मुझे कोई आकर कहता है आप इनसे नहीं इनसे मांगो, उठ जाएगी। तो हम इनको याद करना बंद कर देते हैं, किसी और को याद करना शुरू कर देते हैं, इन्होंने तो टेबल उठाई नहीं, कोई और टेबल उठाएगा मेरी। तो भगवान में निश्चय, अपने माता पिता में निश्चय अगर हो तो हम ऐसे 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 नहीं होंगे। हम वेट कर रहे हैं कि कोई मेरा काम कर दे। तो जैसा कर्म वैसा फल, अगर वो पक्का हो गया तो कभी भी उंगली ना ऊपर ना उंगली सिर्फ किसके पास? अगर कोई मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, कारण कौन? रखते जाइए उंगली। अगर मेरे साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, कारण कौन? मैं अच्छा कर रही हूं फिर भी वो गलत कर रहा है, कारण कौन? अगर कोई मुझे धोखा दे रहा है, कारण कौन? अगर मेरी सेहत ऊपर नीचे हो रही है, कारण कौन? अगर मेरा मन खुश नहीं है तो कारण कौन? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, निवारण कौन? जैसा कर्म वैसा फल, इस लाइन को पकड़ के रखना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखते हैं। जो कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, हर एक क्लियरली देखे इसको। जो कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो है हमारा कर्म। सिर्फ जो बोलते हैं करते नहीं है, जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो है हमारा कर्म। जो हमारे साथ होता है, जो जीवन में परिस्थितियां आती, जो लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं, वो है हमारा, जो हम करते हैं वो है, जो हमारे साथ होता है वो है हमारा भाग्य। मैं इनसे कैसे बात करूं? कर्म। ये मेरे से कैसे बात करें? वो मेरा भाग्य। दोनों के बीच का कनेक्शन क्या? कि जैसा कर्म वैसा भाग्य। अब क्या हो रहा है, हमें कर्म नहीं दिखाई देता, हमें भाग्य दिखाई देता है।
जो हम कर रहे हैं वो नहीं दिखाई देता या याद नहीं है, जो हमारे साथ हो रहा है वो दिखाई देता है, वो याद है। करता है मेरे साथ ऐसा क्यों। ये घड़ी है यहाँ सामने, पिंक कलर की है। अब मैंने ये घड़ी उठाई और सामने आपकी तरफ फेंकी। मेरे हाथ में चॉइस क्या थी? यहाँ फूल भी थे, पानी भी था, घड़ी भी थी। मेरे पास चॉइस है कि मैंने क्या लिया और आपको क्या दिया। ये है मेरा कर्म। अब जो मैंने दिया वापस भी वही आने वाला है। मुझे ये याद नहीं रहता कि ये मैंने भेजा था, मुझे सिर्फ क्या दिखाई देता है, वहां से आ रहा है। और जब वहां से आ रहा है तो मैं कहती हूँ इन्होंने मुझे घड़ी क्यों दी, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आज मन से ये क्वेश्चन उठाना बंद करना, ये मुझे ऐसा क्यों भेज रहे हैं। और जब भी मन करे मुझे ऐसा क्यों भेज रहे हैं, तो आंसर क्या देना है? आंसर क्या देना है? मेरे कर्म नहीं, आंसर क्या देना है? ये घड़ी मेरे पास क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने भेजी थी। और अब अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे क्या करना होगा? हम चाहते हैं फूल, आ रही है घड़ी, अब क्या करें? अब बहन खड़े होकर यहाँ सबके सामने मुझे कुछ बहुत बुरा कह देती है। मैं कहती हूँ सबके सामने मेरी इंसल्ट करती है। होता है ना ऐसा कभी कभी, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। अब जब ये सबके सामने मेरी इंसल्ट करती है, ये घड़ी है जो वापस आ रही है। उस समय मेरे पास कोई चॉइस है? क्या करना है? कोई चॉइस? क्या कर सकते हैं? है कोई चॉइस? क्या कर सकते हैं? हाँ जी, पहले फेंका तो इसलिए आ रहा है, वो तो पता है। अब क्या करें? वो तो आ रहा तो इसीलिए आ रहा है क्योंकि पहले भेजा था। अब भी क्या करें? सपोज मेरे हाथ में एक काले रंग की बॉल है, मैंने भेजी, सामने वाली दीवार पर लगी, वापस आ रही है। वो बहन मुझे काले रंग की बॉल भेज रही है, मेरी इंसल्ट कर रही है सबके सामने। अब जब वो काले रंग की बॉल सामने आ रही है, करें? वो घड़ी सामने आ रही है, वो इंसल्ट सामने से आ रही है, वो धोखा सामने से आ रहा है, क्या करें? हम क्या करते हैं? हम उनको कहते हैं प्लीज ऐसे नहीं करो, प्लीज मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करो, मतलब प्लीज वो घड़ी मत फेंको। हमारे कहने से वो रुक जाएंगे। और जितनी देर में हम ये कहेंगे प्लीज ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, नाराज हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे, उतनी देर में हमने कौन सी बॉल फेंक दी? फिर से ब्लैक फेंक दी। पहले ब्लैक आ रही थी, फिर से ब्लैक भेज दी, फिर ब्लैक भेजेंगे तो वापस कौन सी आएगी? फिर ब्लैक आएगी, फिर ब्लैक भेजेंगे, फिर ब्लैक आएगी, फिर ब्लैक भेजेंगे, फिर ब्लैक आएगी। कलयुगी बन गया, क्योंकि ब्लैक भेजी, ब्लैक आई, ब्लैक भेजी, ब्लैक आई। अब हमें सतयुग बनाना है। ब्लैक आ रही थी, ब्लैक भेजी, कलयुग बन गया, सतयुग आना है। क्या इस क्षण मेरे पास चॉइस है कि मैं उनको समझकर, उनकी कमजोरी और उनके दर्द को जानकर, वो जो हैं जैसे हैं उनको स्वीकार करके मेरा मन शांत, मेरे मन में ये क्वेश्चन नहीं मेरे साथी क्यों बार बार ये ऐसा करते हैं।
दिख गए सबको? किस किस को दिखा है एक चेहरा? ओके, अब अभी अभी फाइनल करना है। वो ऐसा व्यवहार करेंगे, क्या हम उनसे प्यार से व्यवहार कर सकते हैं? अभी डिसाइड करते हैं। अगर हम उनसे प्यार से करेंगे, फायदा किस किस का होगा? पहले अपना, मेरा मन ठीक। दूसरा, मेरी सेहत ठीक। तीसरा, उनके मन पर वो एनर्जी का असर पड़ेगा, उनका मन ठीक। चौथा, उनकी सेहत ठीक। दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही सिस्टर शिवानी की क्लासेस से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना मत भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू। ओम शांति।